तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम सबसे पहले अजय राव जी की बुक को हम यहाँ पे देख रहे हैं और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 29 वीडियो हमने यहाँ पे देख ली हैं और आज के यहाँ पे ये 30वीं वीडियो है। और अभी तक हमने लगभग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 600 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अतिरिक्त जो हमने यहाँ पे तथ्य थे उनको भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा द्वारा अल्मोड़ा में टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया। ठीक है, तो टमटा सुधारणी सभा का गठन होता है 1905 में। ठीक है, 1905 में इस सभा का गठन होता है और 1906 में, ठीक है, 1906 में सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और 1931 में, ठीक है, 1931 में खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था अल्मोड़ा में। ठीक है, 1931 में खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया था अल्मोड़ा में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दलितों को शिल्पकार नाम देने का प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये किया गया था 1906 में, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्य समाजी पंडित किसे कहा जाता है। तो आर्य समाजी पंडित ये कहा जाता है बच्चीराम आर्य को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में विशाल शिल्पकार सम्मेलन आयोजित कब किया गया था। तो ये किया गया था 1925 में। ठीक है, 1925 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1930 में दुगड्डा में आयोजित विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये करते हैं यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये यहाँ पे चुना गया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, गढ़वाल अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष। अगर यहाँ पे बात करते हैं कुमाऊं अस्पृश्यता विरोधी समिति का गठन अध्यक्ष किसे चुना गया था कुमाऊं से। तो कुमाऊं से यहाँ पे इंद्र सिंह नयाल को चुना गया था और गढ़वाल से बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1935 में श्रीनगर में आयोजित दलित सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये यहाँ पे करते हैं C.H. चौफिन। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी व पुरुषोत्तम दास टंडन ने उपस्थिति में, ठीक है, टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष महात्मा गांधी व पुरुषोत्तम दास टंडन के उपस्थिति में नैनीताल में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो वो किया गया था 1931 में। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो अमन सभा की स्थापना होती है 1930 में। ठीक है, 1930 में होती है अमन सभा की स्थापना। और अमन सभा का गठन मतलब स्थापना इसकी कहाँ पे होती है। तो 1930 लैंसडाउन में होती है और इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य था तो छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना अमन सभा के अनुरोध, ठीक है, ये इसका यहाँ पे उद्देश्य था। और अमन सभा के अनुरोध पर सर मेलकप जो थे वो, ठीक है, सर मेलकप हेरी ये पौडी आए थे अमन सभा के अनुरोध पर। ठीक है, और उद्देश्य क्या था अमन सभा का, छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के हुए देवघाट गोलीकांड में कौन कौन यहाँ पे शहीद हुए थे। तो यहाँ पे शहीद हुए होते हैं हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती और बदेदत्त कांडपाल। ये जो 3 लोग थे यहाँ पे ये शहीद हुए थे। ठीक है, देवघाट गोलीकांड ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 19 अगस्त 1942 को ये हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा में विनोला या विनोद नदी के समीप देवघाट में ये कांड होता है और इसी देवघाट गोलीकांड में हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेत और बदेदत्त कांडपाल यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ पे पड़ा था। तो ये पड़ा था अल्मोड़ा में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है,
सालम की क्रांति का प्रणेता किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है राम सिंह आज़ाद को। ठीक है, और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको बद्रीनाथ से गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी स्वयं करवाई थी। ठीक है, और इनकी पैरवी की थी गोपाल स्वरूप पाठक ने। ठीक है, जो यहाँ पे सालम गोलीकांड, ठीक है, इसको धामदो सालम गोलीकांड भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? तो ये होता है 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त 1942 को ये होता है। और इस संघर्ष में दो प्रमुख नेता थे, टीका सिंह व नरसिंह धानक। ठीक है, वो यहाँ पे शहीद हो जाते हैं सालम गोली कांड में। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में दो सगे भाई गंगाराम व खेमादेव शहीद हुए थे? तो ये हुए थे सल्ट क्षेत्र में। ठीक है, सल्ट क्षेत्र में ये शहीद हुए थे। और यहाँ पे जो सल्ट गोलीकांड था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 को। ठीक है, 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ गांव में सल्ट गोलीकांड होता है। ठीक है, और इस गोलीकांड में गंगाराम तथा खेमादेव नामक दो सगे भाई यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे 5 दिसंबर में दोनों भाई की स्मृति में यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर में दोनों भाई की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है सल्ट क्षेत्र में। ठीक है, तो सल्ट क्षेत्र में कब हुआ था सल्ट गोलीकांड? तो ये हुआ था 5 सितंबर 1942 को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चनौदा में गांधी आश्रम के संस्थापक शांतिलाल त्रिवेदी ने किसे मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा की संज्ञा दी है? ठीक है, तो मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी है यहाँ पे मोहनलाल शाह को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र द हिल्स कहाँ से आता था? तो ये उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है द हिल्स। ये आता था मसूरी से। ठीक है, इसका जो संपादक है, द हिल्स का जो संपादक था वो था जॉन मैकेनिन। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1842 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किसके द्वारा यहाँ पे लाई गई थी? तो पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम पुर्तगाली लाए थे। और उत्तराखंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, कहाँ लगाई गई थी? तो ये मसूरी में लगाई गई थी। और किसके द्वारा लगाई गई थी? जॉन मैकेनिन के द्वारा ये लगाई गई थी। और यहीं से ये द हिल्स जो समाचार पत्र था उसका यहाँ से प्रकाशन हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य के पहले हिंदी समाचार पत्र समय विनोद के संपादक थे। ठीक है, तो राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र समय विनोद। ठीक है, ये इसके संपादक कौन थे? तो वो थे जयदत्त जोशी। ठीक है, समय विनोद जो समाचार पत्र था इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1868 में होती है और नैनीताल से होती है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार जो कि गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार, अभी हमने जो ऊपर देखा ये राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद, लेकिन गढ़वाल समाचार जो कि गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार था। ठीक है, गढ़वाल समाचार ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था लैंसडाउन से। और शुरुआत इसकी कब होती है? तो देखो 1902 में इसकी शुरुआत होती है 1904 तक। ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, लेकिन दोबारा इसको 1913 में दोबारा इसको शुरू किया जाता है। और वो कहाँ से किया जाता है? तो दुगड्डा से शुरू होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देहरादून में गढ़वाली अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, जो गढ़वाली अखबार था इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और गढ़वाली अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो गढ़वाल यूनियन ने की थी। और गढ़वाल यूनियन कब बनी थी? तो ये बनी थी 1901 में। ठीक है, 1901 में गढ़वाल यूनियन बनी थी और 1905 में गढ़वाल यूनियन ने गढ़वाली अखबार का प्रकाशन किया था। इसके अलावा यहाँ पे उठो गढ़वालियों, ठीक है, नामक जो कविता थी तो ये किस अखबार के पहले अंक में छपी थी? ठीक है, उठो गढ़वालियों,
ये एक कविता है और ये जो कविता ये किस अखबार के पहले अंक में छपी थी, तो ये छपी थी गढ़वाली में, ठीक है। और जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसके जो पहले संपादक थे वो थे यहाँ पे गिरिजादत्त नैथानी, ठीक है। इसके यहाँ पे कुल 3 संपादक हुए, दूसरे थे तारादत्त गैरोला और तीसरे थे यहाँ पे बिशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। जो बिशंबर दत्त चंदोला थे तो ये सबसे बड़े सबसे लंबी अवधि तक ये संपादक रहे हैं गढ़वाली अखबार के, और 1916 से लेके 1952 तक ये संपादक रहे हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है, तो गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है गिरिजादत्त नैथानी को, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पे बिशंबर दत्त चंदोला को, ठीक है। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक तो गिरिजादत्त नैथानी को, और गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह तो बिशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। और जो बिशंबर दत्त चंदोला थे तो जब यहाँ पे रवाई कांड हुआ था तो उसके दौरान जेल जाने वाले ये पत्रकार थे, ठीक है। रवाई कांड के दौरान ये जेल गए थे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।